नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रानू सर में। आज के इस जो है जियोग्राफी की सीरीज़ में जो भारत का भूगोल का हम सीरीज़ लेकर चल रहे हैं, इस सीरीज़ में आज हम दूसरे अध्याय को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है भूगर्भिक संरचना। ठीक है। और ये जो PDF है, ये PDF जो दृष्टि पब्लिकेशन की बुक से मैंने बनाया हुआ है, उसी का ये जो PDF है उसी से हम आज स्टडी करने वाले हैं। ठीक है। तो आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत ख़ास तौर से यूपीएससी के बच्चे के लिए, तो यूपीएससी की तैयारी करने वाले के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और भी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, माना जाता है आप जैसे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपीएससी वाला कोई चैप्टर या लेक्चर देखते हैं तो उसमें वो तो बहुत छोटे तौर की चीज़ हो जाती है, उसमें आप बहुत सरलता से उसके आए हुए क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जबकि जिसमें माना जाता है कि यूपीएससी थोड़ा सिलेबस बड़े लेवल पर देखता है, तो आज हम उसको देखने वाले हैं। और दृष्टि जो पब्लिकेशन है, माना हुआ दृष्टि आईएएस के चैनल से जो भी लोग पढ़ते हैं उससे उनको मालूम होगा कि ये माना हुआ जो है इंडिया का नंबर 1 चैनल है। और इसके ही हम PDF से आज हम कवर करने वाले हैं। और इसकी कोई ऑनरशिप हमारे पास नहीं है, इसकी जो भी ऑनरशिप है वो दृष्टि पब्लिकेशन के लिए है। इससे सिर्फ हम आपको एक मदद, एक हेल्प के रूप में आपको हम प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप जो आपको सेट खरीदना या किताबों का सेट खरीदना आपके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि इनका बहुत महंगा सेट होता है, उनके लिए है कि वो इस PDF से, इस वीडियो से पढ़ करके, और अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट ना हो तो एक कॉपी बनाकर आप उसको नोट्स भी बना सकते हैं, जो आपको उन पेड क्लासों से बढ़िया है कि आप ये फ्री क्लासों में आप ज्वाइन करके आप इसको कवर कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चलेगी और चलती रहेगी। भगवान से शुभकामनाएं हमारी हैं कि आप लोगों को जो भी इस वीडियो को देखता है उसके साथ हमारी शुभकामनाएं लगी रहें। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। जो सामान्य परिचय है, कल हमने जनरल इंट्रोडक्शन का चैप्टर कवर किया था, जो पहला भाग बना हुआ है। ठीक है, भारत के भूगोल का जनरल इंट्रोडक्शन। आज हम भूगर्भिक संरचना जो है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को आज हम सामान्य अध्ययन यानी सामान्य परिचय के रूप में देखेंगे। तो इसका क्या हुआ, कैसा हुआ, कौन सा हुआ। पहले क्या हुआ, जो भारतीय भूगर्भिक संरचना का जो विकास एक पेंजिया के आंग्रा लैंड यानी जो लॉरेशिया या गोंडवाना लैंड के विभाजन से प्रारंभ हुआ। ठीक है। वैसे पहले ऐसे क्या कहते थे, पेंजिया कहते थे। यह एक पूरा द्वीप था, महाद्वीप था, जिसे हम पेंजिया के नाम से जानते हैं। फिर इसमें आंग्रा लैंड और गोंडवाना के साथ में विभाजन यानी 2 भागों में इसका विभाजन हुआ। 200 जो 25 मिलियन वर्ष पूर्व, मतलब 1 मिलियन जो है 10 लाख वर्ष, वो 10 लाख का होता है। ठीक है। तो 10 लाख वर्ष से 225 मिलियन वर्ष के हिसाब से जो 2250 वर्ष। ठीक है। पुरानी बात है, यानी लाख वर्ष, थोड़ा हम गलत बोल गए, 2250 लाख वर्ष पूर्व की बात है कि पहले पृथ्वी केवल एक महाद्वीप था जिसको हम पेंजिया कहते थे। ठीक है। फिर इसका जो विभाजन है वो 2 भागों में हुआ, जो 135 मिलियन वर्ष पूर्व की बात है। उसका आंग्रा लैंड और गोंडवाना लैंड में विस्थापन हुआ। ठीक है। ऐसा साइंटिस्टों का अनुमान है। अब देखते हैं, जो इनमें लिखा हुआ है वही हमारे लिए सत्य है, वही हम मानते हैं। ठीक है। और वही मानना चाहिए और वही परीक्षा की दृष्टि से हमें पढ़ना भी चाहिए। ठीक है। अब समय के कालखंडों के में गोंडवाना लैंड था, उसके विभाजन तथा उसके भाग के उत्तर में प्रवाह के कारण भूगर्भिक जो भारतीय भूगर्भिक संरचना का विकास हुआ। अपने भारतीय भूगर्भिक यानी भारत की जो भूगर्भिक संरचना है वो कैसे बनी उसको हम देखते हैं। अब भारतीय भूगर्भिक संरचना को ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, विभिन्न वर्गों में। अब देखते हैं आगे, इस प्रकार से ये दिखाया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर है, यहाँ प्री कैम्ब्रियन आर्कियन संरचना से लेकर जो धारवाड़, कुड़प्पा, विध्यन और टर्सियस युगीन, ठीक है, विभिन्न भूस्थलाकृति का विकास हुआ। ठीक है। ये इस प्रकार जो इधर इसमें दिखाया गया है। अब 65 मिलियन पूर्व जो वर्ष पूर्व पहले ये रहा भारत, ये इंडिया रहा। ठीक है। फिर इंडिया की जो प्लेट थी वो यूरेशिया की प्लेट से टकराई, और यूरेशिया की प्लेट से टकराने के बाद इस टाइप की जो है संरचना बनी, और जिससे क्या हुआ, यहाँ पर
यूरेशिया की प्लेट से यहाँ पर भूस्खलन हुआ। भूस्खलन होने के कारण बहुत बड़ी एरिया में जो है जो बलत पर्वत बने, जो शीर्ष एकदम पर्वत बने, उनको वही को जो हिमालय पर्वत उसको ही कहते हैं। जो ये इंडिया है, ये भारत है, फिर ये यूरेशियन प्लेट है, इस प्लेट से इधर टकराया। ठीक है, तो उसी के अनुसार ये जाके यहाँ पर मिल गया, तो जो है वर्तमान में अभी दिखाया गया है। तो इस तरीके से इसका जो है निर्माण हुआ भारतीय जो भूगर्भिक संरचना का। अब यहाँ की प्री जो कैम्ब्रियन युगीन स्थल आकृतियों में जहाँ अरावली पर्वत, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र, विंध्य श्रेणी आदि प्रमुख है। जो सबसे माना जाता है कि जो अरावली की पर्वत की श्रेणी है, ये सबसे प्राचीन है, सबसे बहुत पहली है। ठीक है, और छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र विंध्य क्षेत्र में होता है। ठीक है, अब जो वही टर्सियर्स युगीन हिमालय पर्वत विकास भारत के उत्तरी सीमांत क्षेत्र में विभिन्न जो उपकाल खंडों में विभाजन हुआ। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या, ये देखिए पेंजिया। पेंजिया से क्या, पेंजिया में दो भागों में विभाजित हुआ। कौन से, जो गोंडवाना लैंड और आंग्रा लैंड। ठीक है, फिर इसमें ही जो भारत की आकृति जिस इस टाइप की दिखा रही है, 65 मिलियन पूर्व सबसे अलग था भारत। फिर क्या हुआ, जब ये इससे टकराई, ये प्लेट जो है इससे टकराई, तो वहाँ पर जा कर के जब वो टकराई, तो टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। जो टक्कर लगी उससे जो मिट्टी विस्खलन हुई, भू से स्खलन हुआ, उससे क्या है, पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो जिससे यही भूगर्भिक संरचना है। अब वर्तमान में स्थिति इस प्रकार की है। अब आगे देखते हैं। अब इसमें दिखाया गया पेंजिया का विभाजन तथा विभिन्न स्थल खंडों का निर्माण। जब पेंजिया का विभाजन हुआ तो कैसे हुआ, जो आंग्रा लैंड है, जिसे लारेंसिया, जिसमें यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड, ठीक है, ये सब मिक्स थे। फिर इसमें दूसरे तरफ क्या हुआ, गोंडवाना लैंड हुआ, जिसमें प्रायद्वीपीय भारत, जो प्रायद्वीपीय भारत ये है, जिस इधर साइड का जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, उसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, तो इस भारत में प्रायद्वीपीय भारत, इसके साथ जो नीचे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और मेडागास्कर, इसके विभाजन हुआ, जो गोंडवाना लैंड में आते हैं। अब भारत के भूगर्भिक संरचना का समय जो है मापक्रम देखते हैं। जो एरा देखते हैं, एरा कल्प जो पीरियड, और योग ये पहुँच। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या हुआ। इसमें जो महाकल्प है, महा एरा है, उसमें क्या है, नवजीवन, जो आज से 6.5 यानी 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व, बहुत पहले की बात है। ठीक है, तो कल्प हुआ कौन सा, जो है क्वांटरनरी, चतुर्थ और तृतीयक। ठीक है, इसमें कल्प पीरियड मतलब पीरियड के हिसाब से देखते हैं, और इधर एरा के हिसाब से। अब ये युग के हिसाब से देखते हैं, युग कौन है, जो एपोच क्या, अभिनव, अत्यंत नूतन, या अति नूतन, अल्प नूतन, अधिनूतन और आदि नूतन और पुरानूतन। ठीक है, इनका हुआ। अब देखते हैं जो चतुर्थ, या उधर से देख रहे चतुर्थ से क्वांटेंट्री जो काल था, वो कहाँ तक था, 0 से 10,000 से, फिर 10,000 से 20 लाख वर्ष तक हम आयु और आधुनिक के अनुसार से देखते हैं। अब जैसे हम अति नूतन, या इसमें अभिनव को मान लें, अभिनव 0 से 10,000 वर्ष पूर्व। फिर अत्यंत नूतन, तो इसमें देखते हैं 10,000 से 20 लाख वर्ष पूर्व को हम अत्यंत नूतन कहते हैं। अब इसके अंतर जो टर्सियर्स आते हैं, टर्सरी जो है योग है, या तृतीयक योग है, इसमें कौन कौन से, जैसे अति नूतन को 20 लाख से 50 लाख वर्ष पूर्व की बात है। अल्प नूतन को 50 लाख से 2.4 करोड़ तक, अति नूतन से 2.4 करोड़ से 3.7 करोड़ तक। अब आदि नूतन 3.7 करोड़ से 5.8 करोड़ तक, और पुरानूतन का 5.8 करोड़ से 6.5 करोड़ तक दिया गया है। अब जैसे जीवन की प्रमुख घटनाएं, अब इस टाइम में जो चतुर्थ क्वांटरनरी के साथ में क्या हुआ, आधुनिक मानव का विकास हुआ। अब इसके पहले जो टर्सियर्स में था, उसमें का आरंभिक मनुष्य के पूर्वज रहे, वनमानस, फूलों वाले पौधे और वृक्ष, मनुष्य में मिलता जुलता जो कौन से, जैसे 20 लाख से 50 लाख में मनुष्य जो रहे पूर्वज रहे, 50 लाख से 2.4 करोड़ वर्ष पूर्व वनमानस, फूल वाले पौधे, वृक्ष रहे। अब 2.4 करोड़ से 3.7 करोड़ तक मनुष्य से मिलता जुलता वो है वनमानस जंतु रहा। अब जो 3.7 करोड़ से 5.8 करोड़ तक खरगोश यानी रैबिट, और इसमें क्या है,
5.8 करोड़ से 6.5 करोड़ तक छोटे स्तनपायी जैसे चूहे आदि पनपे। ठीक है, ये कालक्रम है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कालक्रम, इस कालक्रम के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो क्वांटरनरी और टर्सरी ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इनके बारे में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, योग के बारे में बहुत बार पूछा भी जाता है। ठीक है, अब देखते हैं मध्यजीवी योग। मध्यजीवी जो है जैसे मीसोजॉइक कहते हैं, जो 6.5 करोड़ से 24.5 करोड़ वर्ष पहले जो स्तनपायी थे। इसमें का क्रीटेशियस या जुरेसिक, जिसे हम ट्रियासिक काल भी कहते हैं, जुरेसिक काल भी कहते हैं। तो इसमें क्या 6.5 से 14.4 करोड़ वर्ष पहले। और इसमें क्या हुआ, डायनासोर के विलुप्त होना इसमें है। अब जुरेसिक काल में क्या 14.4 से 20.8 करोड़ तक जो डायनासोर का युग माना जाता है। अब ट्रियासिक में 20.8 करोड़ से 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक मेंढक और समुद्री कछुआ का युग माना जाता है। अब जो है पुराजीव 24.5 से करोड़ से वर्ष जो है 57 करोड़ वर्ष पहले की बात है। जो है पर्मियन युग, पर्मियन युग में 24.5 करोड़ से 28.6 करोड़ वर्ष के रेंगने वाले जीवों की अधिकता जो है जल स्थलचर पाया जाता है, उनका युग कहा जाता है। अब कार्बोनीफेरस, ठीक है, जो 28.6 करोड़ से 36.0 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ, रेंगने वाले जंतु और रीढ़ की हड्डी वाले जंतु या जीव का विकास हुआ। अब जो है डेवोनियन का 36 करोड़ से 40.8 करोड़ तक कौन स्थल व जल में रहने वाले जीव पैदा हुए। अब जो प्रवालवादी या सिलेरियन कौन सा, जो 40.8 करोड़ से 43.8 करोड़ तक स्थल पर जीवन को प्रथम चिन्ह जो पौधे के रूप में मिले। अब ऑर्डोवियस के में 43.8 करोड़ से 50.5 करोड़ तक पहली मछली जो है उसका योग हुआ, पहले मछली बनी। अब कैम्ब्रियन योग है जो 50.5 करोड़ से 57 करोड़ वर्ष तक क्या है, स्थल पर कोई जीवन नहीं था, जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव रहते थे जो नॉन का डाटा भर के आते। ठीक है, ये बहुत बड़ा डेटा है, बहुत पुराना डेटा है, इसे हम ज़्यादा इस पर गौर ना करते हुए, कोई ख़ास बात इसमें हो भी नहीं सकती, हो सकती है, ये तो सिर्फ अनुमान है। ठीक है, जो वैज्ञानिकों ने अनुमान दिया है तो उनके अनुमान को मानेंगे कुछ प्रमाण के अनुसार, वरना देखिए बहुत बड़ा दायरा है, इतने करोड़ वर्ष पहले की बात है, ये सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता और कुछ नहीं है। तो प्री कैम्ब्रियन जो 57 करोड़ से लेकर 4 अरब या 80 करोड़ वर्ष पहले, यह 57 करोड़ से 2 अरब 50 करोड़ वर्ष तक कई जोड़ों वाले जीव रहे। अब 2.5 अरब से 3.8 अरब वर्ष पहले जो है नील, हरित, शैवाल और एक कोशिकीय जीवाणु आए। अब 3.8 वर्ष से अरब से 4.8 अरब वर्ष पहले महाद्वीपीय व महासागरों का निर्माण हुआ। महासागरों व वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हुई। अब 5 अरब से जो है 13.7 अरब वर्ष पहले क्या है, 5 अरब पहले जो है सूर्य की उत्पत्ति हुई और 12 अरब पहले क्या है ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और 13.7 अरब पहले अब क्या है कोई पता नहीं, कुछ नहीं था। ठीक है, अब नोट, भारत का भूगर्भिक इतिहास अपने आप में विशिष्ट क्योंकि यह प्राचीनतम जीवाश्म रहित आग्नेय व कायांतरित चट्टानों के नवीन जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टानों को निर्मित संरचना का विकास हुआ। अवसादी का मतलब होता है जो नवीन, जो नए अभी भी बन रहे हैं। ठीक है, जो भूस्खलन के द्वारा पैदा होते हैं। एक और प्रायद्वीपीय भारत जो है, प्रायद्वीपीय जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हो भारत जो प्राचीनतम स्थलाकृति जो पेंजिया का भाग है में आर्कियन काल में प्राचीन चट्टानें पाई जाती थी, वह तो वही दूसरी ओर जो है मैदानी भागों में चतुर्थक काल में नवीनतम चट्टानें, जो नई चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब थोड़ा जूम करके देखते हैं। जो है आर्कियन काल, ठीक है, जो आर्कियन काल है जो अग्नेय चट्टान है। तो अग्नेय चट्टान है क्या है, जो दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, अब कायांतरित चट्टान है जो है अरावली पर्वतीय क्षेत्र या बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र। ठीक है, अब जो धारवाड़ है, धारवाड़ कौन है, जो प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं। अब शिलांग रेंज, जो ये शिलांग की रेंज बनी है, जो इसकी राजधानी है शिलांग, उसकी क्या नाम है, शायद में मेघालय की है। तो मेघालय में जो रेंज बनी है उसको शिलांग रेंज कहते हैं। अब जीवाश्म रहित, जब जीवाश्म रहता है तो कौन से, अरावली, छोटा नागपुर पठार और
धारवाड़। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो है कुडप्पा। कुडप्पा का काल कैसा रहा, जो प्री कैब्रियन के दिया गया है। तो इसमें क्या चूना पत्थर से युक्त पत्थर का निर्माण होया, जिसमें कुडप्पा जिला जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, सेवराय जेवादी तमिलनाडु, छोटा नागपुर पठार अरावली पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, फिर विंध्यन जो विंध्याचल पर्वत है, उसमें क्या जीवाश्म युक्त जो है अवसादी और लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से निर्माण हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं कुछ फैक्ट हैं आर्कियन काल के। इसको एक तरीके से आप आर्कियन जो है, इसमें एक जो विभाजन किया गया उसके नज़रिए से देखते हैं। इसमें कई एक तरीके से विभाजन किया जाता है, जो किसी किसी के आधार पर, किसी किसी के आधार पर। तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको कोई चिंताजनक वाली बात नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा याद रख सकते हैं। सर्वप्रथम जो है गर्म गलत जो है पदार्थों को शीतलीकरण, जो है लावा मैग्मा और रूपांतरण, ठीक है, के द्वारा आर्कियन संरचना का विकास हुआ, जो ग्रेनाइट और नीच चट्टानों की प्राचीनतम संरचना है। ठीक है, इसमें क्या है, जो आर्कियन क्या है, नीच चट्टानों जो लावा से क्या है, लावा ऐसे निकलता है तो ऊपर एक छत के आकार की बन जाती है। ठीक है, लावा से, तो लावा द्वारा आर्कियन संरचना का विकास हुआ, जो ग्रेनाइट और नीच चट्टानों का निर्मित प्राचीनतम संरचना है। अब आर्कियन संरचना का विकास जो आधारभूत चट्टानों के रूप में होने के कारण प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश क्षेत्रों में या नीचे की परतों में चले गए। ठीक है, केवल दक्षिणी पर्वतीय जो बुंदेलखंड का पठार अरावली पर्वतीय क्षेत्र यह सतह पर नज़र आते हैं। हिमालय पर्वत क्षेत्र की जो जड़ों में आर्कियन संरचना मिलती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आर्कियन क्रम का चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय पठार और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और बुंदेलखंड में पाई जाती हैं। अब अग्नेय चट्टानें जो होती हैं वह निर्मित संरचना के कारण आर्कियन चट्टानें जो धात्विक और अधात्विक खनिजों और संसाधनों के भंडार की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण संरचना वाले, लेकिन जटिल संरचना के साथ गहराई में क्या है, गहराई में नीचे की परतों में चले जाने के कारण आर्थिक दृष्टि से इनका दोहन अत्यंत कठिन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अब इसमें देखते हैं जो प्री कैब्रियन काल है। अब इस प्री कैब्रियन काल में क्या है, अरावली पहाड़ियाँ का निर्माण हुआ, जो मोड़दार पर्वतों के रूप में हुआ। यह विश्व के सबसे प्राचीनतम बलित पर्वत है। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो धारवाड़ काल की बात करें तो धारवाड़ क्या है, धारवाड़ आर्कियन ये एक पर्वत है। आर्कियन संरचना के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को अपरदन के द्वारा प्राप्त अवसादों के निक्षेपण से धारवाड़ संरचना का जो है विकास हुआ, जो जीवाश्म रहित कायांतरित अवसादी चट्टानों की संरचना में यह प्राचीन अवसादी चट्टानों, यह सबसे कौन सी प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं। अब देखते हैं धारवाड़ संरचना। धारवाड़ संरचना का सर्वाधिक विकास कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में, जो कर्नाटक में धारवाड़ क्षेत्र पड़ता है, इसके अतिरिक्त अरावली के जो पर्वतीय क्षेत्र है, छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है, मेघालय और शिलांग राज्य जो है इसका विकास हुआ है। ठीक है, अब भारत में जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हिमालय की लद्दाख, जास्कर और गढ़वाल और कुमायूं श्रेणी में पाई जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अब धात्विक और अधात्विक खनिज संसाधनों के भंडारण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले के साथ अवसादी चट्टानों की निर्मित संरचना के कारण आर्थिक दृष्टि से इनका दोहन आसान है। जो है भारत के धात्विक खनिज जो धातु में पाए जाते हैं उनको खनिज बोलते हैं, सबसे अधिक धारवाड़ संरचना में ही पाए जाते हैं। इसमें लोह अयस्क, मैग्नीज जो है, सोना, चांदी, डेलोमाइट और अभ्रक तांबा आदि प्रमुख हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कुडप्पा की बात हुई तो आर्कियन और धारवाड़ संरचना में अपरदन और भौतिक रासायनिक परिवर्तनों से प्राप्त अवसाद जो इनमें परिवर्तन हुआ, अवसादों के निक्षेपण के द्वारा कुडप्पा संरचना का विकास हुआ, जिनमें चूना पत्थर सर्वाधिक भंडार है, इसमें भी जीवाश्म का अभाव होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विकास जो है आंध्र प्रदेश के कुडप्पा क्षेत्र में हुआ है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु के जो है सेवराय और जेवादी की पर्वतीय क्षेत्रों में कृष्णा घाटी जो है और पापगानी चेयरवा घाटी, अरावली पर्वतीय क्षेत्र और छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्रों में भी इसकी संरचना का विकास हुआ है।
अब धारवाड़ चट्टानों की अपेक्षा कुडप्पा चट्टानें आर्थिक दृष्टि में कम महत्वपूर्ण और अधिक चट्टानों में लोहा, मैग्नीज, तांबा, निकेल और रंगीन पदार्थों का या रंगीन पत्थर का प्राप्त हुआ। अब आगे देखते हैं। ये संरचना बलुआ पत्थर, जो बलुआ पत्थर होते हैं, चूना पत्थर, एस्बेस्टॉस और संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध हैं। अब देखते हैं, थोड़ा मैप से देखते हैं मैप क्या कह रहा है। मैप से अगर समझते हैं तो मैप से समझने में बहुत आसानी रहती है। ये रहा, ठीक है। अब जो जितने जो लाल बलुआ पत्थर जो लाल कलर से हैं, जो ये लद्दाख वाला क्षेत्र और कुमायूं हिमालय तक का ये क्षेत्र है, और इधर यहाँ से लेकर जो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ठीक है, इन राज्यों में नमामि ना से नमी, ठीक है, नागालैंड, माँ से मणिपुर और मी से त्रिपुरा, और जिन क्षेत्रों में जो यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में भी पाई जाती है, ठीक है, बलुआ पत्थर। अब देखते हैं अवसादी चट्टानें। अब इसमें क्या है, नूतन और प्लेसी स्टोर जो है जो पीले कलर के हैं, ये ठीक है, कुछ यूपी के क्षेत्र में, बिहार में भी, और इधर असम में भी, मेघालय में भी, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल वाले कुछ ज़िले में, यहाँ पंजाब और दिल्ली के यहाँ पर, राजस्थान में और गुजरात में भी कुछ वहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो नूतन और प्लीस्टोसीन अवसादी हैं, ठीक है। अब जो अवसादी जो टर्शियर युग की हैं वो ये रही, ठीक है, यहाँ से लेकर के, और यहाँ जो लद्दाख वाले क्षेत्र में, इधर अरुणाचल प्रदेश और थोड़े सिक्किम के यहाँ पर जो है, और इसमें नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा आदि के क्षेत्र में पाई जाती है। अब एक इधर देखते हैं जो है अग्नि और बक्कन ट्रैप। जो अग्नि और बक्कन ट्रैप है ये रहा, ठीक है, अग्नि और बक्कन ट्रैप। यहाँ गुजरात से लगा हुआ, कुछ राजस्थान में है, और यहाँ पर एमपी में है, ठीक है। एमपी के बाद आंध्रा में है, आंध्रा के ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। और इस तरीके से ये जो नीचे के क्षेत्र में यहाँ पर पड़ता है, दक्कन के ट्रैप में। अब जो है कायंत्रत, गोंडवाना और विंध्याचल पर्वत, जो गोंडवाना और विंध्याचल पर्वत है जो यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर विंध्याचल श्रेणी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्री कैम्ब्रियन में जो कायंत्रत है जो ब्लैक कलर से है, तो ब्लैक कलर में जितने दिए गए हैं वो ये है, ये है, थोड़ा मेघालय असम में भी है, ये इधर है गुजरात के हिस्से में भी पड़ता है। तो अब आगे देखते हैं कुछ विशेष तत्व देखते हैं, जो तत्व बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा की नज़र से। ये तो हमने अभी थ्योरी देखी है, जो थ्योरी के कुछ समझने के लिए, कुछ उसको समझने के लिए हम थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी देखते हैं, और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो फैक्ट होते हैं, जो फैक्ट अभी हम देखने वाले हैं। भारत में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं कहाँ पर, टर्शियस क्रम की अवसादी चट्टानों में, ठीक है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो प्रसिद्ध हैं वो कोयले के लिए प्रसिद्ध हैं, काली कलर की। और धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें प्रसिद्ध हैं वो धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ जो क्रेटेशियस काल से। अब पृथ्वी का पर सबसे व्यापक हिमयुग और प्लेस्टोसीन काल में जो गुंज और मिंडेल और रिस और बुर में है, ठीक है। अब आगे देखते हैं जो आंग्रा लैंड और गोंडवाना लैंड है के मध्य अवस्थित भू सन्नाटी जो टैथिस सागर है, जो अब इसमें देखते हैं आगे विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण जो कहाँ जल निक्षेपों द्वारा हुआ है। अब देश की वर्तमान स्थलाकृति सुनिश्चित जो है प्लीस्टोसीन युग में है, हुई, ठीक है। अब देखते हैं विंध्याचल श्रेणी। तो कुडप्पा संरचना के अपसादीकरण और निक्षेपीकरण से विंध्याचल संरचना का विकास हुआ, जो कुडप्पा श्रेणी का था। अब ये चट्टानें पूर्व में बिहार से सासाराम और रोहतास क्षेत्र से लेकर पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र तक तथा ऊपर से आगरा क्षेत्र से लेकर दक्षिण के मध्य प्रदेश जो है होशंगाबाद तक फैली हुई है, ठीक है। अब आगे देखते हैं और फैक्ट। विंध्य संरचना की अवसादी चट्टानों से निर्मित संरचना जिसमें कहीं कहीं जीवाश्म के भी प्रमाण मिलते हैं। अब विंध्य संरचना का लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर चट्टानें निर्मित एक ऐसी संरचना है जिसमें धात्विक खनिज संसाधनों का अभाव रहता है। भवन निर्माण में पदार्थों के भंडार की दृष्टि से इसका आर्थिक महत्व अधिक है। जो बलुआ जो बालू आलू यूज करते हैं भवन निर्माण में, ठीक है, उसके लिए इसका महत्व है। अब इसमें सांची का स्तूप जो दिल्ली का लाल किला, सिकंदरा में अकबर का मकबरा और फतेहपुर सीकरी में
इत्यादि के जो स्थापत्य इन्हीं पत्थरों से बने हैं, जो लाल कलर के पत्थर हैं। पन्ना और गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरा की खानें जो है विंध्य क्रम श्रेणी में संरचना में पाई जाती है। ठीक है, ये बहुत फैक्ट है, ये फैक्ट जो है इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। अब देखते हैं पैलियोजोइक। पैलियोजोइक कौन है, गोंडवाना में देखते हैं। पैलियोजोइक युग में कैम्ब्रियन से लेकर जो है डेवोनियन युग तक का समय जो है प्रायद्वीपीय भारत की संरचनाता जो संरचनात्मक विकास की दृष्टिकोण से विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसी समय जो है कार्बोनिफेरस जो है पर्मियन युग में प्रायद्वीपीय भारत में गोंडवाना संरचना का विकास हुआ था या हुआ था। अब इसमें देखते हैं इस युग में जो है भू संचलन क्रिया के द्वारा जो है धसाव की प्रक्रिया से संरचनात्मक बेसिन का निर्माण हुआ, जिसमें अवसाद के निक्षेपण के द्वारा जीवाश्म युक्त अवसादी चट्टानों के रूप में गोंडवाना संरचना का विकास हुआ। और जो है बिटुमिनस कोयला के भंडार की दृष्टि से भारत की सार्वधिक संरचना महत्वपूर्ण संरचना है। भारत की कुल कोयला भंडारण जो है 98% इसी संरचना में पाया जाता है। अब आगे देखते हैं गोंडवाना संरचना का संबंध दामोदर महानदी, गोदावरी, सोन, नर्मदा नदी बेसिन से है, इसलिए प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी क्षेत्र कोयला भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है। यहाँ दामोदर नदी बेसिन जो है गोंडवाना संरचना का सर्वाधिक विकास हुआ है। अब आगे देखते हैं मेसोजोइक। अब देखते हैं दक्कन ट्रैप है जो दक्षिण के क्षेत्र में। मेसोजोइक कल्प में क्रिटेशियन युग में शांत दरारी प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा जो है बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना के रूप में दक्कन ट्रैप के क्षेत्र का निर्माण हुआ। भारत में इस संरचना का विकास जो है मुख्यतः महाराष्ट्र और मालवा के क्षेत्र में हुआ। इसके अतिरिक्त इस संरचना का विकास जो है गुजरात, काठियावाड़ के प्रायद्वीपीय कर्नाटक में, बेंगलुरु जो वर्तमान में मैसूर पठार, तमिल का कोयम्बटूर और मंतूरे, और जो है मदुराई पठार, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के पठार और छोटा नागपुर में जो है राजमहल पर्वतीय क्षेत्र से मिलता है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर बेसाल्टी चट्टानों के अपरदन और अपक्षयन से काली मृदा का सर्वाधिक विकास हुआ। दक्कन ट्रैप भारत के खनिज संसाधनों में संपन्न क्षेत्रों में से एक है। यह सोनोजोइक है। सोनोजोइक का अर्थ है नवीन और नवीन जीवन है। इस काल के दो उपकाल हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं उपकाल कौन कौन से हैं, इधर से दिया गया है। ठीक है, अब देखिए जो है सेनोजोइक है। सेनोजोइक के टर्सियर्स है जो तृतीयक है, और चतुर्थी जो है क्वार्टरनरी है। अब इसके बाद जो है प्लीस्टोसीन जो है हिमयुग से पहले और हिमयुग के बाद जो है होलोसीन। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कब हुई, प्लेस्टोसीन के युग में हुई। अब जो हिमयुग के बाद की भारत के उत्तरी मैदान एवं तटीय मैदान का निर्माण हुआ। जो पहले प्लेस्टोसीन का हुआ, उससे प्लेस्टोसीन से जो बर्फ़ का निर्माण हुआ, उस बर्फ़ से नदियाँ निकली। नदियाँ निकलने के बाद जो अवसादी जो मिट्टी और बालू ताज़ी मिट्टी थी वो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई, और जिससे तटीय और मैदानी क्षेत्रों का निर्माण हुआ। सेनोजोइक महाकल्प के टर्शियर युग में भारतीय और यूरेशियन प्लेटों की टक्कर से उत्पन्न संपीड़न बल के द्वारा बलन की प्रक्रिया से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। ठीक है, जिससे क्या हुआ, टर्शियर युग में का जो यूरेशियन प्लेट और भारत की प्लेट टकराई, जिससे वहाँ पर अवसादी प्लेटन को निर्माण हुआ जो ऊपर की ओर उठी, तो जिन्हें हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। जिनसे इस प्रक्रिया के तहत सबसे पहले प्लायोसीन और इयोसीन काल के मध्य में टेथिस सागर का संकुचन हुआ, जिससे अंततः ITSH जो है इंडियन टैंगोस स्ट्रक्चर जोन का निर्माण हुआ। अब ओलिगोसीन काल में जो बलन की प्रक्रिया को बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई है, जबकि ओलिगोसीन के अंत में MCT यानी मेन सेंट्रल ट्रस्ट संरचना का विकास हुआ। ठीक है, अब बृहद हिमालय और लघु हिमालय और शिव हिमालय या शिवालय, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तब हम बताएंगे। मायोसीन काल में लघु मध्य हिमालय की उत्पत्ति हुई, जबकि इसके अंत में MBF जो है मेन बाउंड्री फॉल्ट का विकास हुआ। अब प्लायोसीन के समय जो है शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई, जो हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रृंखला में से एक है। प्लायोसीन के अंत तक
HEFFF जो है हिमालय फाउंटेन फ्लड संरचना का विकास हुआ। यह एक ऐसी संरचना है जहाँ प्लेट जो भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपण हो रहा है। ठीक है, इस टाइप की जो, ठीक है। पहले ये क्या हुआ, तिब्बत का पठार है तिब्बत का पठार जो हमारे मतलब हिमालय पर्वत के बाद की है, और इधर जो उत्तरी मैदान है जो भारत का है। ठीक है, अब इसमें जब ये प्लेस्टोसीन जब इसकी एक टकराई, ठीक है, और ट्रांस हिमालय है, जो ट्रांस हिमालय का मतलब होता है जो अपने देश से बाहर, बृहद हिमालय, इसके बाद लघु हिमालय और इसके बाद शिवालय। शिवालय हिमालय के जो आप इधर से जाएंगे मैदानी क्षेत्र के बाद एक खाई मिलेगी, खाई के बाद आपको छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलेगी जो टूटी हुई हैं, वो शिवालिक हिमालय है। और लघु हिमालय जो है, लघु हिमालय तक जो वहाँ तक एक लंबी श्रृंखला के रूप में मिलेंगे। इसके बाद जो बृहद हिमालय है, ये लगातार एक धनुष की आकृति का जो दिया गया है, इसमें कहीं कोई कट नहीं है। ठीक है, हाँ थोड़े थोड़े पास हैं जो दर्रा बोलते हैं, वो कभी देखेंगे। तो इस टाइप की संरचना बनी। अब आगे देखते हैं प्लीस्टोसीन हिमयुग के बाद जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए जो अवसादों से निक्षेपण और जलोढ़ से निर्मित संरचना के रूप में भारत के उत्तरी मैदान की उत्पत्ति हुई। ठीक है, जब पर्वत बने, पर्वत में बर्फ़ जमी, ज़्यादा ऊंचाई तक जाने पर क्या वातावरण ठंडा होता, वातावरण ज़्यादा ठंडा होने के कारण क्या हुआ, बर्फ़ जमी, बर्फ़ जमने के बाद जब वो बर्फ़ बहकर हिमनदों से नीचे आई तो जो किनारी पर बसे वो हैं पत्थर, जो पर्वतों की जो मिट्टी थी वो आगे बहकर आई, जिससे उत्तरी भारत में उत्तरी का निर्माण जो मैदान का निर्माण हुआ। इसी समय जो है समुद्र जल के स्तर में होने वाले परिवर्तन के कारण तटीय मैदानों में जलोढ़ का निर्माण जो निर्मित संरचना का विकास हुआ। अब आगे देखते हैं सोनोजोइक के चतुर्थ उपमहाकल्प के अभिनव अत्यंत नूतन युग में जो है ही जो विशाल मैदान और बांगर और खादर। ठीक है जी, ये मिट्टी है, जो बांगर बोलते हैं जो पुरानी जलोढ़ होती है, और जो खादर बोलती है जो नई जलोढ़ होती है। विकास हुआ झेलम, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों को वेदिकाओं का भी निर्माण इसी काल में हुआ है। ठीक है, अब आज का ये वीडियो इसी के साथ समाप्त हुआ। आज का हमने लेसन को कवर कर लिया। ठीक है, तो अब अभ्यास प्रश्न है जो इसके क्वेश्चन आंसर होंगे वो किसी एक वीडियो में सारे के सारे कवर करेंगे। ठीक है, और तब तक के लिए अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए। नमस्कार।